अगर आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर चुके हैं और आपके बच्चे भी हैं, एक दो या तीन, या बच्चे नहीं भी हैं, वो शादी कर चुके हैं, तो बराह करम मेरी आप लोगों से, उन सब ख़वातीन से, उन बीवियों से ये सजेशन है कि वो उसको एक्सेप्ट करें, अपना घर बसाएं, गुस्से में जज्बात में आके खुला ना लें, वरना बहुत बड़ी तबाही एंड पे मौजूद होगी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों के केसेस अभी रिसेंटली देखे हैं कुछ अरसे में, जिन लोगों के साथ ये वाक़यात हुए। पहली बात ये, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि सारे शौहर दूसरी शादियाँ करना शुरू कर दें। बात ये कि जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का शिकार है, उसको एड्रेस किया जाए। और दूसरा, अगर आपका हस्बैंड आपके बच्चों, अगर बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां उठा रहा है, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहा है, मॉरल, इमोशनल, और आपको टाइम भी दे रहा है, जाहिर सी बात है उतना टाइम नहीं देगा, लेकिन ये चीज़ें पूरी भी कर रहा है, फिर तो कभी भी नहीं आपने छोड़ना। ठीक है। हाँ, अगर वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं कर रहा, ना नफ़का बुनियादी जिम्मेदारियां नहीं उसने उठाई, तो फिर आपका हक है कि वो छोड़ दे उसको। दूसरा, या वो ऐसी एक्टिविटीज़ में है जिस तरह वो चीटिंग कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, ये तो एक प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर उसने निकाह कर लिया, शादी कर ली है, वही उसको इख्तियार है। अब यहाँ पे ऐसे उस औरत को, उस बीवी को, उस लड़की को, पूरी ख़वातीन, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, और थोड़ी लिबरल और मॉडर्न और फेमिनिस्ट टाइप की, उठ के भागी भागी, वो कहते हैं ना, आग तीली लेके ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ये तुम्हारे साथ ज्यादती है, छोड़ दो ऐसे इंसान को, ये जुल्म है। और मुआशरा भी और दूसरी औरतें भी खानदान की उसको ये बोलेंगी कि नहीं, तुम इसके साथ ना रहो, इसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। बिल्कुल मानते हैं, कोई औरत, कोई लड़की कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये नेचुरल है। लेकिन बात यह है कि आपने किसी की बात नहीं मानी। मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिन्होंने मुआशरे में इस तरह की लड़कियों की बात मानी, खुला दी, और बाद में रोती हैं 5-5, 10-10 साल के बाद, 15-15 साल के बाद, वो अजियत में ज़िंदगी गुजारी कि हम अकेले रह लेंगे। जो माशाल्लाह ये उठ के इनको तीलियां लगाती हैं लड़कियां कि नहीं, अकेले ज़िंदगी गुजार ली, औरत मजबूत होनी चाहिए। भाई, जितना मर्जी औरत कमा ले, पैसे कमा ले, वो उस हिसाब से उसकी ख्वाहिशात हैं, उसकी ज़रूरियात है, उसकी नीड्स हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, वो उसके हस्बैंड से ही मिलेंगी। बाहर भेड़िए, दरिंदे मिलेंगे, ये पहले याद रखिए। हाँ, अगर आप शादी से निकल के, खुला लेके ऐसा इंजॉय करना चाहती हैं, या और शादी कर ले, अल्लाह ताला आपको हस्बैंड है कोई और मिलता है तो उसमें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मुआशरे में इसको मयूब समझा जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप सुलह करें, आप उसी रिलेशनशिप में रहें, और अपनी जगह घर ना छोड़ें, अपने बच्चों को ना छोड़ें। ये तो मेरा एक बुनियादी मशवरा है। हाँ, अगर आप यंग हैं, बच्चे नहीं हैं आपके, और आपको खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपके माँ बाप अच्छे सपोर्ट करते हैं, तो जाहिर बात अच्छा रिश्ता मिलता है, तो इसमें कोई ममानियत नहीं है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हस्बैंड ने उठाई हुई हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब नहीं है, कैसे पूरी करेंगे? और आपने हस्बैंड वो आपको दे रहा है, इज्जत दे रहा है, तो फिर उस रिश्ते को ना छोड़ें। ये एक शराइत हैं जिस सिचुएशन को देखते हुए वो सब लड़कियां, वो सब बीवियां जो इस मसले से गुजरी, इसके बारे में लाजमी सोचें। भाड़ में जाए वो लड़कियां, वो लिबरल तबका, वो औरतें जो आपको कहती हैं कि छोड़ दो, ये जुल्म है, चीटिंग है। भाई, अगर औरत को, लड़की को दूसरी एक टाइम पे 2 हस्बैंड रखने की इजाज़त होती तो वो करती। हस्बैंड को या शौहर को इस्लाम ने, मुसलमान है, आपसे इजाज़त दी है, उसने कर ली है, ठीक है। किस वजह से की? क्योंकि हाँ, इसके ऊपर हम डिबेट नेक्स्ट करेंगे। जो लड़कियां गलती करती हैं, पहली बात जो उनकी नफ्सियात को तबाह करती है, वो इस तरह की कि तुम अकेली रहो, तुम अपने पैरों पे खड़े हो, काम करो और इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारो, और गुजार लोगी, कोई मसला नहीं। ऐसा नहीं होता। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो रिवेंज में, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक काम बीवियां करती हैं, जब उनका हस्बैंड कोई दूसरी शादी कर लेता है, वो गुस्से में, रिवेंज में, वो भी बाहर लड़के ढूंढती हैं, वो मैरिटल अफेयर्स में आती हैं, वो लड़कों के पास रीच आउट करती हैं गुस्से में कि मेरा भी हक है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये मेरे से चीटिंग कर रहा है। देखिए, पहली बात सुने, आप हराम काम करिए। अगर आपका हस्बैंड निकाह करता है किसी से, वो हदात है, उसने हिसाब, आखिरत में उसका हिसाब नहीं होना। अगर आप अपने हस्बैंड के निकाह में रहते हुए किसी और लड़के के साथ गलत काम करती हैं, इस रिवेंज में, इस गुस्से में, इन फेमिनिस्ट के चक्करों में आके, तो भी आपका हिसाब होना है, आपकी पकड़ होनी है। अगर आप उस रिश्ते से निकल के इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारती हैं,
निकाह में ना रहते हुए उसके खुला ले लेती हैं, फिर भी आप रिलेशनशिप में जाती हैं किसी के साथ, फिर भी आपको गुनाह है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माशरे में मर्द लड़के भरे पड़े हैं, वो आपको दरिंदों की शक्ल में नज़र आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप निकाह से निकलेंगी, जैसे ही भी आप एक हस्बैंड के निकाह से जाएंगी, खुला ले लेंगी या तलाक होगी, तो ये आपको माशरे की जो आंखें हैं बंदों की, मर्दों की, वो आपको बताएंगी कि मैं वहीं पे ठीक थी। इसको कहते हैं कम से कम अजियत, कम से कम तंगी, कम से कम परेशानी से निकल के आप बहुत बड़ा तूफान में ना जाइए। एक मसले, छोटे मसले से निकल के जब एक लड़की बड़े मसलों में आती, फिर उसको पता चलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे तबाह कर ली। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों की मिसालें देखी हैं जो कहती थी कि हम अकेले रह लेंगी, हम नहीं इस बंदे के साथ रह सकती, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, बच्चे भी अभी नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए बराए करम इन लड़कियों की जो कि माशाल्लाह अपने घर में कुछ नहीं और लोगों को बैठ के मशवरे दे रही होती हैं, बिल्कुल बात ना माने। जो हकीकत है मैं वो आपको बता रहा हूँ। और ये भी दूसरा बड़ा जो इसको लिंक करती है कि हस्बैंड चीटिंग कर रहा है, किसी ने निकाह किया तो वो चीट कर रहा है। भाई अगर उसने निकाह किया है, चीटिंग की एग्जांपल और है, निकाह को चीटिंग के साथ रिलेट करना ये लड़कियां गुस्से में करती हैं, वो बिल्कुल गुस्सा उनका जायज़ है, लेकिन उसने निकाह किया उसके लिए जायज़ है, उसका रिलेशनशिप उसके साथ जायज़ है। लेकिन इसको चीटिंग के साथ लिंक करना थोड़ी गुमराही है और नॉलेज की कमी है, और इसके तौर पर गौर कीजिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद उन लड़कियों को जिनको जो इस मुश्किलात से, इस फैसलों से गुजर रही हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अगर आपका हस्बैंड आपको छोड़ना नहीं चाह रहा, हो सकता है हस्बैंड को आपके अंदर कोई ऐसी वजूहत नजर आए कि वो नहीं रहना चाह रहा, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि तुम मेरे निकाह में रहो और मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करता हूँ, तो इससे बढ़ के और क्या होगा। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए।